हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। यानी कोई भी आप इक्वेशन लेंगे, जैसे मान लो एक रफली मैं एग्जांपल लेता हूं ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें x की 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो मैंने लिखा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यानी अगर मैंने लिखा 5x² प्लस 7x प्लस 2 या 3x² माइनस 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो है ये 2 आ रहा है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्यूब वाली है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मान लो मैंने लिखा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्लियर तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब हम इक्वेशन निकालेंगे और अगर उसमें हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज पे। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है ये कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमें ऐसे ही देख के नहीं बताना, ऐसे देख के तो पता भी नहीं लगने का। आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं। a² प्लस 2ab प्लस b², यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये हो गया हमारा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कर दी 2x माइनस 6। 2x से 2x कैंसिल हो गया, 6 को हम इधर ले आए तो ये हो गया हमारा x² प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x² प्लस 7। तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बस यही बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक और लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। ये दे रखा है इसने x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x माइनस एक्स प्लस 3। हमें इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x के x में करेंगे x², x की 1 में करेंगे x, 2 की x में करेंगे 2x, 2 की 1 में करेंगे 2। यहां x की x में करेंगे x², x की 3 में करेंगे 3x, 1 की x में करेंगे x और 1 की 3 में करेंगे 3। x² से x² कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 2x माइनस 3। तो इन दोनों को इधर ले आते हैं। ये हो गया हमारा 2x माइनस 3, x उधर जाके प्लस का 2 उधर जाके प्लस का इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। ठीक है, तो वही लिखेंगे हाईएस्ट पावर इज नॉट 2, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने इसका फिफ्थ पार्ट ले लिया। ये दे रखा है हमें 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। ऐसे ही प्रोडक्ट कर देंगे इसका हम। 2x की x में करेंगे 2x स्क्वायर, 2x की 3 में करेंगे 6x, 1 की x में करेंगे माइनस x, 1 की 3 में करेंगे 3। इधर x की x में कर रहे हैं x स्क्वायर, x की 1 में करेंगे माइनस x, 5 की x में करेंगे 5x और 5 की 1 में करेंगे माइनस 5। देखो मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, इसकी इसमें और फिर इसकी इसमें। 2x की x में करी 2x स्क्वायर आ गया, 2x की माइनस 3 में करी माइनस 6x आ गया। ऐसे ही माइनस 1 की मल्टीप्लाई x में तो माइनस x और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में तो प्लस 3 हो गया। सेम यही काम हमने इधर किया, x की x में x स्क्वायर, x की माइनस 1 में माइनस x, 5 की x में 5x और 5 की माइनस 1 में माइनस 5। यही प्रोडक्ट यहां भी किया था हमने, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इधर हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये सारा का सारा आप इक्वल के इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 प्लस का, इधर आके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करोगे x स्क्वायर आएगा, 7x माइनस 4x माइनस के 11x हो गया, 3 प्लस 5 प्लस 8 आ गया। तो इसमें वही देखो, हाईएस्ट पावर इज 2, so it is a quadratic equation। क्लियर? बस हमें इसी तरह से सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हाईएस्ट पावर चेक करनी है। अगर हमारी हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? नोट करेंगे। चलते हैं अब इसके एक और पार्ट पे। ये लेते हैं हम इसका 7th पार्ट। इसने दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें बताना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। सबसे पहले देखो यहाँ पे होल क्यूब है, यानी a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगना है। तो फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। मैं यहाँ फार्मूला लिख के दिखा रहा हूं आपको। a प्लस बी के होल क्यूब का होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इस हिसाब से मैंने इसे लिख लिया, इज इक्वल टू यहाँ 2x और x स्क्वायर माइनस 1 है। आप इसे लिखेंगे x क्यूब, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। ये हो गया आपका 3 2 जा 6x, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x की x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, 2x की 1 में करेंगे 2x। यहां हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x की x में 6x स्क्वायर 12x, 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब देखो x क्यूब यहां कम है वहां ज्यादा है, तो इन सबको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। उधर 2x क्यूब माइनस 2x था, x क्यूब इधर आके माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 8 माइनस का इज इक्वल टू 0। 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस करेंगे, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे ध्यान से, हाईएस्ट पावर हमारी 3 है, तो लिखेंगे हाईएस्ट पावर इज नॉट 2, so it is not a quadratic equation। ठीक, इसके बाद एक इसका 8th पार्ट भी ले लेते हैं हम। क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर a माइनस बी का होल क्यूब, जैसे प्लस का होल क्यूब है वैसे अब की बार माइनस का होल क्यूब निकालना है। और माइनस के होल क्यूब में क्या होता है, ये सारे माइनस के हो जाते हैं साइन, यानी एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3ab होता है, 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x माइनस 2। ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x एक्स माइनस 2। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, अब इन सब को इक्वल के इधर ले आते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 6x स्क्वायर इधर आके प्लस का, 12x इधर आके माइनस का, 8 इधर आके प्लस का इज इक्वल टू 0। 6 और में से 4 माइनस करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, 12 और 1 13x और 8 और 1 9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास आ गया, देखो हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे लिखेंगे वही, हाईएस्ट पावर इज 2 सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? इस तरह से इसे करेंगे, आप नोट करें। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो ब्रेथ मान लेते हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ, इसने कहा है लेंथ कहा है ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा, तो ब्रेथ हमने x मीटर मान लिया, सो लेंथ हो गया इसके ट्वाइस से 1 more, यानी ब्रेथ हमारे पास x है, लेंथ हमारे पास 2x प्लस 1 है, और हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दे रखा उसने 528, लेंथ है हमारा 2x प्लस 1 और ब्रेथ है हमारे पास x, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। हमसे केवल उसने ये कहा था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेट सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सिचुएशन को हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाकर छोड़ देना है, सोल्व नहीं करना है। तो हमने जैसे जैसे उसने कहा था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एरिया दे रखा है 528, लेंथ का है ब्रेथ का ट्वाइस से 1 more, तो हमने पहले ब्रेथ मान लिया x, लेंथ हो गया ट्वाइस से 1 more, एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, क्लियर? चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो लेट 2 consecutive कहा इसने, consecutive इंटीजर। पहले तो समझ लें कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव होता है जो लगातार आता है, एक के बाद दूसरा, जिसमें एक का डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं एक नंबर 4 कहता हूं तो जिसका अगला नंबर जस्ट आफ्टर दैट यानी कि 5। अगर मैं कह रहा हूं 7 तो अगला होगा 8, अगर मैं कह रहा हूं 10 तो अगला होगा 11, यानी एक प्लस कर देंगे। तो हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मान लिए, एक x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 मान लिया। ठीक है भाई, एक x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 मान लिया। अब
अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, बुक वाले ने कहा दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो है 306। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। इसको जल्दी आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही छोड़ देना था। क्लियर? चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका। इसने कहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें वही है, इक्वेशन बनाकर छोड़ना है। तो सबसे पहले लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स। हमने रोहन्स की एज जो है एक्स मान ली। अब मदर्स एज, इसने कहा मदर जो है 26 ईयर ओल्डर है। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 26। आगे क्या कहा उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 year रोहन एज, रोहन की इस समय एज है x, 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3। आफ्टर 3 year मदर्स एज, मदर की अब है x प्लस 26, अगर मैं 3 प्लस कर दूं तो x प्लस 29 हो जाएगा। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, बुक वाले ने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ देम इज इक्वल टू कितना कहा है 360। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एज लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 29 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 360। बस मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई पता ही है कैसे करेंगे, पहले x की x में, फिर x की 3 में। x की x में एक्स स्क्वायर, x की 3 में 3x, 29 की x में 29x और 29 की 3 में 87, 360। ये हो गया एक्स स्क्वायर 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। इसको इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ये आ जाएगा हमारा 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 और 15 7 और 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर हमने छोड़नी थी, नोट करेंगे। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड टेकन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले ट्रेन की स्पीड निकालने को कह रहा है, तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बुक वाले ने दे रखा हमें 480 किलोमीटर। तो टाइम टेकन, भाई कितना टाइम लगेगा, हमें पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो होगी 480 किलोमीटर, स्पीड होगी x। ये आ गया हमारे पास। टाइम टेकन फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 480 अपॉन x r। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ स्पीड इज डिक्रीज 8 किलोमीटर पर आवर, इफ स्पीड
इज इक्वल टू, पहले x थी 8 कम कर दो तो अब स्पीड इतनी हो गई। अब टाइम टेकन कितना होगा, नाउ 480 डिस्टेंस तो वही है लेकिन स्पीड कम हो गई, तो सीधी सी बात है जब स्पीड कम हो जाएगी तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा। ये ध्यान रखना, ये ज्यादा हो गया, ये कम है। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बुक वाला कह रहा है कि अब जो है टाइम ज्यादा लग रहा है, तो यानी अब वाले टाइम में से मैं अगर पहले वाला टाइम माइनस कर दूं तो इज इक्वल टू कितना कह रहा है, 3 आवर्स, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। ये पहले वाला टाइम लग रहा था जब स्पीड x थी, ये टाइम तब लग रहा है जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो सीधी सी बात है, अगर आप धीरे चलोगे तो देर से पहुंचोगे, तो यानी ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम कम है। इन दोनों का डिफरेंस बुक वाले ने 3 आवर कहा है। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व कर कर क्वाड्रेटिक बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले या तो आप ऐसे ही एलसीएम ले लो या थोड़ा सा इजी बना लो, 480 आप इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है। 480 हमने कॉमन ले लिया, इस 480 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ, अपोन में आ जाएगा, कटता है तो काट दो। अब आ गया हमारा 1 अपॉन x माइनस 8, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। एलसीएम ले लेते हैं इसका, x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। ब्रैकेट खोल देते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 160। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमें छोड़ना था, x की वैल्यू नहीं निकालनी थी। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इसे करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू।